हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो विशेषकर ये काम महिलाओं के लिए है। महिलाएं क्योंकि घर की लक्ष्मी होती हैं, तो आप यदि सुबह जगने के 45 मिनट के अंदर अंदर या फिर 1 घंटे कह लीजिए, वैसे विशेष महत्व 45 मिनट का ही है, ये 3 काम कर रही हैं और आपने बहुत पूजा कर लिया मेरे बताए हुए, या फिर कोई भी उपाय आप करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, विशेषकर भाग्य में कोई भी आपको बदलाव नहीं दिख रहा है, जो परेशानी जैसे बनी हुई थी वैसे ही चली आ रही, तो आप ये 3 काम करना शुरू करिए। और इसी महीने से, जैसा कि अगहन का महीना है, वैसे तो इस काम को करने के लिए आपको कोई विशेष महीने और दिन की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये वीडियो देखें तब से आप शुरू कर सकते हैं। क्या करना है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुख्य ये करना है कि हमें जो करना है वो ग्रहों के अनुसार दान करना है। ग्रहों के अनुसार यानी कि आप जानते हैं हर एक दिन का अपना अपना एक महत्व होता है। जैसे रविवार जो है वो भगवान भास्कर यानी कि सूर्यदेव का दिन होता है। सोमवार जो है वो भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। मंगलवार जो है वो मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ग्रहों की बात करें तो सोमवार जो है चंद्रमा से संबंधित है, और बुध जो है वो ग्रहों के राजकुमार बुध का दिन है। तो सब मिलाकर के आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि जो मैंने 45 मिनट का समय कहा, ऐसा क्यों कहा? ये दान तो आप पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके मन में आ रही है। देखिए, जब आप सुबह जगते हैं तो लगभग सूर्योदय से लेकर के और 1 घंटे के अंदर, यानी कि सूर्योदय सूर्य उगने से लेकर और 1 घंटे के अंदर अंदर जो दिन चल रहा होता है, जैसे कि आज सोमवार है, तो उस ग्रह का औरा माना जाता है। यानी कि पूरे दिन दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रभाव उन 1 घंटों का होता है या फिर उन 45 मिनट का होता है। तो यदि जीवन में आपके कोई पूजा पाठ नहीं लग रहा है, जिसने जो बताया आपने वो किया, यहाँ तक कि आप कई बार ये भी पूछते हैं कि दीदी सारे लोग तो लिखते हैं कि मुझे बहुत आराम हुआ, आपके साथ जुड़ने से मेरा जीवन बदल गया, लेकिन हमको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस काम को ज़रूर करना शुरू करिए। तो ये काम आप कभी से शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। काम में क्या करना है आपको कि जैसे आज रविवार का दिन है, मान लीजिए आप रविवार से शुरू कर रहे हैं, तो रविवार किसका दिन है? तो सूर्यदेव का दिन है। तो सूर्यदेव को कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है वो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये दान आपको उस दिन नहीं करके बल्कि उसको इकट्ठा करके 7 दिन 6 दिन का हो जाए तो फिर दान करना है। और दान बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। तो क्या करना है? तो जैसे सूर्यदेव का दिन है तो गुड़ आप दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं। तो मान लीजिए गेहूँ दान करें तो थोड़ा थोड़ा सा उसी समय जिस काल में मैं बता रही हूँ, नहाना चाहे तो नहा सकते हैं। विशेष नहीं नहा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा नहीं कि नहीं नहा करके ही ये दान निकालना है। अपने हाथों का जो एक हथेली से आपको एक हथेली के नीचे दूसरी हथेली ले लेना है, और जैसे मान लीजिए गेहूँ आप दान कर रहे हैं तो 2 बार 5 बार थोड़ा थोड़ा अपने दूसरे हाथ से करके किसी जो है पॉलीथीन में या फिर किसी बैग में कहीं भी इकट्ठा करके रखते जाइए। और जब ये 7 दिन का 8 दिन का हो जाए तब आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा, पहली चीज़। अब ऐसे ही हर दिन के अनुसार आपको दान करना है। तो कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। दूसरा दान ये होता है कि दूसरे दिन यानी कि सोमवार किस ग्रह से संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा यदि चाहते हैं पूरा लाभ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बातें इतनी ज़्यादा है कि मैं पूरी तरह से आपको शायद समझा ना पाऊँ, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी। लेकिन यही है कि आप उसको सुन लीजिएगा यदि चाहते हैं पूरा लाभ लेना। तो सोमवार चंद्रमा का दिन है, और चंद्रमा माँ से संबंध खराब करता है, डिप्रेशन लाता है, बहुत सारी समस्याएं जो मन से जुड़ी हुई, तो मन में उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं, खूब सारे सोचते रहते हैं दिन भर, और काम जो दूसरा कर रहे हैं लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा, पूजा कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा, ख्याल दूसरा ही कुछ है, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो सोमवार के दिन जो चंद्र का औरा है, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चावल, चीनी, दूध कुछ भी दान, वैसे दूध तो लेंगे तो तुरंत दान करना पड़ेगा, तो दूध मत लीजिएगा, चावल चीनी कुछ भी दान कर लीजिएगा। दान का तरीका वैसे ही है, एक हाथ के नीचे दाहिने के नीचे बायां लगाकर दान कर लीजिएगा।
मंगलवार को लाल मसूर या फिर गुड़ दान कर सकते हैं। बुधवार को चाहे तो गौ माता के लिए हरा चारा निकाल दीजिए और तुरंत जाकर किसी गौशाला में खिलाइए, क्योंकि गौ माता को खिलाने का तो अपना ही प्रभाव है। नहीं कर सकते तो आप जो है हरी छिलके वाली जो मूंग होती है वो दान कर सकते हैं, या फिर जो हरी सब्जियां हैं वो दान कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें खराब हों उनको तुरंत ही दान कर दें। गुरुवार का दिन जो है वो गुरुवार को तो आप जानते ही हैं खूब अच्छी तरह से कि पीली चीज़ें दान की जाती है। बेसन दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही दान करिए, क्योंकि आपको लगभग 7 दिन 8 दिन तक ऐसा करना है। और हाँ, कब तक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। शुक्रवार का दिन है तो चावल चीनी दान करें, और शनिवार का दिन है तो चाहे तो तेल दान करें, चाय पत्ती दान करें, काले गुलाब जामुन दान करें, जो भी चीज़ें आपको ठीक लगे। आपके मन में आ रही होंगी कि जो कच्ची चीज़ें हैं उनको तो हम 7 दिन तक नहीं रख सकते, फिर हम क्या करें। आप तुरंत उनको दान कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुरंत दान कर दीजिए। जैसे चाय पत्ती का है तो उसको हम कैसे खोलेंगे, कैसे हाथ में लेंगे, तो आप छोटा पैकेट ही खरीद कर लाइए, उसको अपने हाथों से रख दीजिए, कि मतलब एक निकाल दीजिए कि हम निकाल दिए हैं कि वो किसी को देना है। तो जैसे छोटी छोटी कई पैकेट हो जाए तो आप ऐसे स्थानों पे जाएं जहाँ पे लोग मतलब ज़रूरतमंद होते हैं, उनको एक एक पैकेट करके वो चीज़ें दे दें। तो मैंने सारे दिनों के अनुसार आपको बता दिया। ऐसा करना कितना है, कितने दिन है, तो लगभग आप 45 दिन तक इस प्रक्रिया को करिए। निश्चित रूप से यदि आपकी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं लग रही है, मतलब सब कहने का मतलब कि दिमाग एकदम कचरा हो चुका है, कि कुछ भी विश्वास नहीं है भगवान पे, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो करिए 45 दिन तक। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका प्रभाव क्या होगा, कर लीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ कि देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा कि अच्छे ग्रहों का दान तो नहीं किया जाता है। तो आप अच्छे ग्रहों का दान नहीं कर रहे हैं, ग्रहों को थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं, कोई आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। कर लीजिएगा 45 दिन तक, आपका पूजा पाठ लगने लगेगा और जीवन में सफलता क्या होती है वो धीरे धीरे दिखने लगेगी। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब एक काम और करिएगा, सुबह जगने के बाद एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपके 45 के अंदर ही ये काम हो जाने चाहिए। तो आप यदि 4 बजे जगते हैं तो आपकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सूर्योदय को देख के उठते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो आप एक काम करिएगा, जैसे आप जगते हैं, जगने के 45 मिनट के अंदर अंदर अपने घर का मेन डोर खोल दीजिएगा, जो खिड़कियाँ हैं वो खोलिएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि शाम को लक्ष्मी का प्रवेश होता है, लेकिन सुबह भी बहुत ज़रूरी है। घर का मेन डोर खोलना, ऐसा जो है ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें सरक रही हैं शायद मुझे। अगला और अंतिम और एक बात आपको बताना चाहूँगी। मेन डोर खोल दीजिएगा, और अगला और अंतिम जो आपके घर का मेन डोर होगा उसको आप सुबह पानी डालकर साफ़ करेंगे। गुरुवार को पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि गुरुवार को साफ़ सफाई का कोई वैसा प्रोसेस हम रखते नहीं हैं। तो आप जो है उसके बाद आप क्या करेंगे वो जान लीजिए। मेन डोर को तो आपने साफ़ कर लिया, उसके बाद एक बहुत मतलब रामबाण है ये काम करना, करिएगा विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। घर में खूब दिक्कत चल रही है, बरकत नहीं हो रही है, पति का काम धंधा छूट गया है, सब कुछ मतलब जहाँ तहाँ बिखर गया है। आप चावल पीस करके उसमें हल्दी मिला लीजिए, मिलाकर कोई रंगोली वाला कलर मत लीजिएगा, और उससे जो है आप अपने दरवाजे पे रंगोली डालना शुरू कीजिए। एक छोटा सा लक्ष्मी चरण, एक फूल बनाना, आप खुद जो गृह स्वामिनी हैं वही अपने दरवाजे पे लक्ष्मी का चरण या फिर कुछ भी डाल करके रंगोली बनाना शुरू करिए, और उस रंगोली को थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा हल्दी से पूजना शुरू कीजिए। दहलीज पूजन, सब मिले के द्वार पूजन, दहलीज पूजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि बरकत खुद चलकर आएगी, लक्ष्मी चलकर आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये पूजन जो है। आप नहाने से पहले जो है आप रंगोली वगैरह बना लें, नहा कर जब आए तो पूजन कर लें। ये काम आप कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, ये तीनों चीज़ें आप करिए, क्योंकि देखिए बहुत सोच समझ करके मैं लाई हूँ ये चीज़ें कि ये चीज़ आपको असली में असर करे। क्योंकि खूब सारी वीडियो जो है मैं डाल दूं और आप लोग को प्रभाव ना हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है दोस्तों आपके लिए कि ऐसा क्या लाऊं जिससे सच में परिवर्तन हो। क्योंकि आप सभी देखते हैं बहुत लोगों का जीवन बदल रहा है, और एक तरह से ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो कि भोलेनाथ मुझसे करवा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो आप जो है ज्ञान बांटिए, उसके लिए एक माध्यम है, आप वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों को लाभ होगा उससे कुछ न कुछ जो है आपको लाभ होगा ही होगा।
तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्वास मानिए, यदि साथ जुड़े रहेंगे तो आप जो है निश्चित फ़ायदे में ही रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयास और मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ। तो एक बार फिर मैं बता दूं, अगर कुछ चीज़ें छूट गई हूँ, वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता ही दी हूँ, फिर भी मैं बता दूं कि आपको ग्रहों का दान करना है। सप्ताह के जो दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सभी ग्रहों का उन्हीं के औरे में, यानी कि 45 मिनट के अंदर अंदर, सूर्योदय से 45 मिनट के अंदर अंदर इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा दान करिए। एक सप्ताह बाद इन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। मेन डोर जगने के बाद ज़रूर खोलिए, क्योंकि शाम को ही नहीं, सुबह भी लक्ष्मी का आगमन घरों में होता है। अगली चीज़, मेन डोर पर पानी से साफ करके वहाँ पे रंगोली डालिए, लक्ष्मी चरण बनाइए, उस रंगोली का विधि विधान से पूजन कीजिए। बहुत ज़्यादा विधान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूजन कीजिए। तो दोस्तों ये सारे काम आप कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लग जाती है, आपको पसंद आती है, सच में आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोगों की आपके माध्यम से पहुँचेगी वीडियो, उनका भी भला होगा और सबका भला होगा, मेरा तो होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव।